हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं की खेल प्रतिभा को पहचानने और निखारने के लिए आयोजित किए जा रहे खेल महाकुंभ के ट्रायल्स इस बार जिले में बदइंतजामी का प्रतीक बन गए हैं। ट्रायल में भाग लेने आए खिलाड़ियों को न तो मूलभूत सुविधाएं मिली और न ही खेल का अनुकूल वातावरण। टूटी हुई टेबल, उखड़ा हुआ फर्श और अधूरी व्यवस्थाओं के बीच खिलाड़ियों को मजबूरन अपनी कला का प्रदर्शन करना पड़ा। खेल परिसर की हालत इतनी खराब थी कि खिलाड़ियों को न पीने का साफ पानी मिला और न ही शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था। कई जगहों पर फर्श पूरी तरह से उखड़ा हुआ था, जिससे खिलाड़ियों के पैर फंसने की स्थिति बन गई। खिलाड़ियों ने बताया कि हम कई दिनों से इस ट्रायल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो न ठीक से खेलने की जगह थी और न ही कोई सुविधा। ऐसे माहौल में खेलना हमारे मनोबल को कमजोर करता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे 5 साल हो गए और इस स्टेडियम में कभी अच्छी फैसिलिटी नहीं दी गई। मैं स्टार्टिंग में जब आता था तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कोच था, फिर धीरे धीरे वो भी चले गए। हमें कभी सपोर्ट मिला ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। और आज भी ये यहाँ पे जो ट्रायल हो रहा है बिना किसी ऑफिशियल के, ऐसे ही हमारा कोई गवर्नमेंट कोच नहीं है, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं है। हमारे रैकेट इतने महंगे होते हैं, कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, पास टेबल ही नहीं है। हम यहाँ तक, मैं नेशनल में खेल चुका हूँ 2 बार और वो भी मैं अपने दम पे अपने प्राइवेट कोचिंग की वजह से, अनूप सर की वजह से खेला हूँ। और हमारा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी पीछे है टेबल टेनिस में, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करता यमुनानगर का। मेरे साथ के काफ़ी सारे दोस्त थे, उन्होंने छोड़ दिया खेलना। क्यों? कभी मन था अगर खेलने का। क्यों छोड़ दिया? फैसिलिटी नहीं थी सर। अभी मेरे को टेबल टेनिस खेलते हुए 5 साल से ऊपर हो चुके हैं और जब से मैं टेबल टेनिस खेल रही हूँ तब से इस स्टेडियम का हाल ऐसा का ऐसा ही है। कोई गवर्नमेंट कोच नहीं, कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी गई है। वॉशरूम्स आर ऑलवेज फिल्दी और मतलब हर चीज़ यहाँ पे, फ्लोरिंग नहीं है, टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं प्रोवाइड करा गया है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कबूतर कोई बिट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब इतना गंदा टूटा हुआ फ्लोर। हमारे एक सीनियर थे, उनका पैर मुड़ा और वो अब खेल नहीं पा रहे। मतलब ही वॉज बेटर एट गेम्स और मतलब वो खेल भी रहे थे, पर उनका पैर मुड़ने की वजह से वो बहुत डीमोटिवेट हो गए, चोट लग गई, फिर वो खेल ही नहीं पाए। डिस्ट्रिक्ट्स के गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक ये बहुत आगे निकल चुके हैं गेम में, पर यमुनानगर क्योंकि कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है तो ये बस पीछे रह गया है। हम बस अपने प्राइवेट कोचिंग की वजह से जो कर रहे हैं, मतलब अभी मैं एक बार नेशनल खेल चुकी हूँ और स्टेट में भी मेरी रैंक 6 थी अंडर 15 में लेटेस्ट लास्ट ईयर। तो बस उसकी वजह से अभी क्या हो गया कि कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। प्राइवेट कोचिंग में इतना पैसा जाता है, हमारा रैकेट इतने महंगे में 30,000 का एक रैकेट, उसमें इतनी महंगी रबर्स। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमें अलाउंस नहीं, इवन पे भी नहीं करा जाता, ना कोई रैकेट प्रोवाइड ही कर दे, कुछ भी नहीं। इस अव्यवस्था से सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि उनके अभिभावक भी बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि जिले के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब खिलाड़ियों को मैदान पर ही संघर्ष करना पड़े तो वो मानसिक रूप से कैसे मजबूत बनेंगे। उन्होंने कहा कि यमुनानगर को 4 गेम्स रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। 11 जुलाई को यहाँ खेल महाकुंभ का आयोजन होना है और पूरे हरियाणा से यहाँ पर बच्चे आकर गेम खेलेंगे, लेकिन अगर इस तरीके की व्यवस्था रही तो खिलाड़ी यहाँ पर नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने कहा कि यमुनानगर जिले में कोई भी कोच नहीं है। सर व्यवस्था के नाम पे तो कुछ है ही नहीं है सर यहाँ पे। और बच्चे अलग पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगह से, जामलारा, दौड़ से डोरा, चिचरौली और हर जगह से बच्चे यहाँ खेलने आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल देने आए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल का टूर्नामेंट चल रहा था और जो व्यवस्थाएँ यहाँ देखी गई हैं, बच्चों को वुडन के फ्लोर पे, टूटे फ्लोर पे खिलाया जा रहा है और उनमें बच्चों के पैर फंस रहे हैं, मोच आने का खतरा है। और अगर बच्चों को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो 6 महीने तक वो खेल नहीं पाएगा सर। वो क्या, अगर वो क्वालिफाई हो भी गया तो क्या स्टेट में क्वालिफाई कर पाएगा? वो नहीं खेल पाएगा वहाँ जाके वो। और दूसरा सर, बेसिक जो नियम होते हैं किसी भी खेल के, स्टेट लेवल के खेल के, पानी की व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा, वो सारी होनी चाहिए। तो यहाँ पानी का कैंपर नज़र नहीं आ रहा सर एक भी। और 7 साल के, 8 साल के, 6 साल के बच्चे तक खेलने ट्रायल देने आए हुए थे। कुछ पेरेंट्स उधर की बिना खिलाए लेके चले गए सर। व्यवस्था देखिए, बच्चा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी सर। मैट होता है प्रॉपर टेबल टेनिस का और एक टूटी हुई टेबल पे खिलाया जा रहा है सर। अंदर मैंने भी रूम में जाके देखे, 4 रूम में 4-5 नई टेबल पड़ी हुई हैं, उनको निकालने के बजाय पुरानी टेबल लाके खड़ी कर दी सर। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल हो रहा है, कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है और हरियाणा सरकार करवा रही है इसको। देखो, ये राष्ट्रीय स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है हरियाणा का। कोई सुविधा नहीं है, आप देख ही चुके हैं। फ्लोरिंग वगैरह की, पानी की, कोचिज़ की कोई सुविधा नहीं है। अब यमुनानगर के बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे? आप देखिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव वगैरह के बच्चे सबसे आगे चलते हैं। क्यों चलते हैं? वो सुविधाओं के अनुसार चलते हैं, उन्हें सरकार सुविधा दे रही है।
अब मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ पे अब पैसा भी जारी हुआ है, तो कहाँ चला गया पैसा? सरकार इतनी खेलों की तरफ प्रोत्साहन दे रही है और यमुनानगर के लिए पैसा जारी किया गया है, तो मैं तो इस पे भी सवाल उठाऊंगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं। बच्चों ने बताया, आपने सुना भी होगा, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, तो यमुनानगर के गरीब बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे? और सुविधाएं आप स्टेडियम की देख ही चुके हैं। तो खेलों को बढ़ाने वाली सरकार अपने प्रशासन पे ध्यान दे और यमुनानगर के लिए कुछ विशेष करे, आगे बढ़ के आगे करे। इस खबर को देखने के बाद तो आगे करने की मजबूरी भी हो सकती है मुझे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार और खेल विभाग इस लापरवाही से कोई सबक लेंगे? क्या कुछ दिनों बाद होने वाली राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिलेगा या फिर हर साल इसी तरह के हालात दोहराए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।